आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। कुछ चर्चित कुछ अचर्चित। मंत्री मुनि मगनलाल जी का स्थिरवास स्थल सरदार शहर हमारी मेवाड़ से थली की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। 5 मई को प्रातः शहर के पूर्व भाग में स्थित ग्राम ज्योति केंद्र में कुछ समय विश्राम कर हम चले। सरदार शहर की जनता का उत्साह मूर्तिमान हो रहा था। थली के अन्य क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में यात्री आए हुए थे। हर्ष और उत्साह के वातावरण में हमने श्री संवत्सरण में प्रवेश किया। मंत्री मुनि वृद्ध थे, अस्वस्थ थे और अशक्त थे, फिर भी वे अगवानी करने आए। संवत्सरण के चौक में हमारा मिलन हुआ। दीक्षा स्थविर और वयस्थविर मंत्री ने जिस भक्ति भाव से धर्मसंघ के आचार्य को वंदना नमस्कार किया, धर्मसंघ के आचार्य ने भी उतनी ही विनम्रता से अपने मंत्री प्रवर का अभिवादन किया। दर्शकों के लिए वह दृश्य अत्यंत आहतकारी और रोमांचक था। स्वागत सभा में नगरपालिका और श्रावक समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। स्थानीय महिला मंडल की बहनों ने त्याग प्रत्याख्यान से स्वागत किया। मंत्री मुनि के रोम रोम से प्रसन्नता का झरना बह रहा था। उस प्रसन्न वातावरण में भी उनके मन में कोई चाह थी। अपनी भावना को शब्द देते हुए उन्होंने कहा, दर्शन दीध दयाल जी सेवक ने सुखकार, दर्शन दीध दयाल जी सेवक ने सुखकार, चतुर्मास की चाह अति सेव कराओ सार। संकल्पों से स्वागत। मुनि सुखलाल जी ने उस अवसर पर संकल्प चतुष्टि की भेंट चढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। उनके 4 संकल्प थे। पहला, प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान। दूसरा, प्रतिदिन 1000 गाथाओं का स्वाध्याय। तीसरा, 8 प्रहर में 6 प्रहर गृहस्थों से मौन। चौथा, तेले तेले की तपस्या। उक्त चारों संकल्प वे जीवन भर के लिए स्वीकार कराने का आग्रह करने लगे। मैंने उन्हें प्रथम 3 संकल्पों के त्याग करा दिए। चतुर्थ संकल्प को चिंतन के लिए शेष रखा। मुनि चौथमल जी और मुनि सोहनलाल जी के भावपूर्ण गीतों के बाद आंसू कवि रत्न पंडित रघुनंदन जी ने संस्कृत में आंसू कविता की। मैंने अपने प्रवचन में किसी घटना और व्यक्ति का उल्लेख किए बिना तत्कालिक स्थितियों पर प्रकाश डाला। संघीय अनुशासन और मर्यादा के प्रति दृढ़ता का संकल्प दोहराया। सैद्धांतिक मतभेदों को संघीय नीति के अनुसार समाहित करने का दिशा निर्देश दिया और मंत्री मुनि की प्रार्थना पर उनसे बात करके निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मंत्री मुनि से वार्तालाप। दूसरे दिन मैंने मंत्री मुनि के साथ एकांत में बात की। उनका मन कुछ दुर्बल लगा। उसके 3 कारण मेरे ध्यान में आए। पहला, वृद्धावस्था। दूसरा, उस समय संघ की संघर्षपूर्ण आंतरिक स्थिति। और तीसरा, उनके निकट रहने वाले कुछ साधुओं का अनअपेक्षित दबाव। अन्यथा मंत्री मुनि तो लोह पुरुष थे। कठिन से कठिन परिस्थिति में उनके मनोबल की कोई सानी नहीं थी। पर अवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसके सामने अनेक लोगों को झुकना पड़ता है। मंत्री मुनि की मनस्थिति को देखते हुए उस समय उनसे बातचीत करने में लाभ नहीं लगा। मैंने संक्षेप में उन्हें पूरी जानकारी दे दी। कुछ दिन पहले उन्होंने मुनि सोहनलाल जी चुरू को हमारे पास छापर भेजा था। उसका औचित्य मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उस संदर्भ में मंत्री मुनि से पूछा, इधर आप इतने अस्वस्थ थे, गर्मी भी काफी तेज थी, ऐसे समय में आपने मुनि सोहनलाल जी को क्यों भेजा? मंत्री मुनि बोले, मैंने सोचा कि आप नई धारणा प्रणाली को स्थगित कर दे तो समन्वय का रास्ता बैठ जाए। मैंने कहा, आपने मुनि सोहनलाल जी के साथ नई धारणा प्रणाली को केवली गम्य करने की बात कहलाई थी क्या? जब मैं यहाँ आ ही रहा था, वैसी स्थिति में संतों को वहाँ भेजना ठीक था क्या? मंत्री मुनि बोले, अन्नदाता, आपका कथन बिल्कुल सही है। इस बात के लिए भेजने का न तो कोई औचित्य था और न मैंने इसके लिए उन्हें भेजा ही। उन्होंने कहा, मैं वहां जाकर छत्रमल को कान पकड़ कर ले आऊंगा।
इस पर मैंने उनको जाने का निषेध नहीं किया। छापर आकर मुनि सोहनलाल जी ने जो भूमिका निभाई उसके बारे में मंत्री मुनि को जानकारी दी तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। धारणा प्रणाली का स्थगन। ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी का दिन, प्रवचन का समय, हजारों लोगों की उपस्थिति, हाजिरी का वांचन हो रहा था। प्रसंगवश मैंने कहा, साधुओं द्वारा लिखित ग्रंथों को एक निश्चित विधि के अनुसार गृहस्थ लिखते हैं, धारते हैं। उस विधि को धारणा प्रणाली कहा जाता है। प्राचीन धारणा प्रणाली पूर्व आचार्य द्वारा आचीर्ण है, अनुमोदित है। उसे सावध्य मानना कहाँ तक संगत है। नवीन धारणा प्रणाली भी उसी के आधार पर चिंतन पूर्वक प्रस्तुत की गई है। मैं आगे की बात कहता उससे पहले ही मंत्री मुनि सभा में खड़े हो गए और विनम्रता के साथ बोले, आप नई धारणा प्रणाली को निर्वध मानते हुए भी स्थगित कर दे तो मुझ पर बड़ा अनुग्रह होगा और कईयों को संतोष मिलेगा। मैंने कहा, मंत्री मुनि, आप शासन के भक्त हैं, मूर्तिमान, विनय हैं। मैं आपकी बात कब टालता हूँ। आपकी इच्छा हो तो मैं नवीन धारणा प्रणाली को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूँ। उस प्रसंग में मंत्री मुनि ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए जयाचार्य के युग का उदाहरण दिया। जयाचार्य के समय मुनि छौक जी, मुनि चतुर्भुज जी आदि ने वस्त्र प्रक्षालन को लेकर एक बोल खड़ा किया। उस समय सब साधु साध्वियों को पूरे वस्त्र धोने की छूट नहीं थी, पर आचार्यों के वस्त्र धोए जाते थे। वस्त्र धोने का कल्प है या नहीं, इस प्रश्न पर वे अड़ गए। उनके अभिमत से आचार्य के वस्त्र धोने का भी कल्प नहीं था। जयाचार्य ने स्थिति का आंकलन करते हुए सोचा, एक छोटी सी बात को निमित्त बनाकर ये संघ से संबंध विच्छेद करने पर आमादा है। इन्हें ऐसा मौका क्यों दिया जाए। यह तो सेठ के पुत्र जैसी स्थिति है। किसी सेठ के पुत्र को डॉक्टर ने मिठाई खाने का निषेध कर दिया। पुत्र नादान था। एक दिन उसने लड्डू खाने की जिद पकड़ ली। उसे लड्डू नहीं मिला। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बैठ गया और बोला, मुझे लड्डू दो, अन्यथा मैं सीधा नीचे गिरूंगा। उसे लड्डू देने का कोई औचित्य नहीं था, फिर भी उसे गिरने से रोकने के लिए लड्डू दे दिया गया। जयाचार्य के दृष्टि में वस्त्र धोना दोषपूर्ण काम नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, इस बात को लेकर कोई अपना साधुपन खोते हैं तो मैं अपने वस्त्र नहीं धुलवाऊंगा, पर इसके लिए मगजी युवाचार्य मगवा को नहीं रोकूंगा। नवीन धारणा प्रणाली को स्थगित करने के बाद सुमेरमल जी दुग्गड़ के पुत्र भंवरलाल जी विदा सर गए। मुनि नथमल जी बागोर आदि कुछ साधु वहीं थे। भंवरलाल जी उनसे मिले और बोले, मंत्री मुनि की प्रार्थना पर आचार्य श्री ने नई धारणा प्रणाली को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। आप लोगों के लिए यह एक अवसर है, आपको सोचना चाहिए। उन्होंने पूछा, आचार्य श्री ने हमारे लिए कोई संकेत दिया है क्या। भंवरलाल जी के नकारात्मक उत्तर पर उन्होंने कहा, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने में संदेह रहता है। अभी हम सब एकत्रित भी नहीं हैं, सब मिलकर ही चिंतन करेंगे। उन दिनों मुनि धनराज जी आदि 3 साधु संघ से अलग हुए थे। उनके संसार पक्ष से छोटे भाई मुनि चंदनमल जी उन दिनों जोधपुर थे। उनके पास ये संवाद पहुंचा तो उनकी मनस्थिति असंतुलित हो गई। उन्होंने जोधपुर के श्रावकों से कहा, बोलचाल कोई खास मुद्दा नहीं है। मूलतः आचार्य श्री की नीति को लेकर साधुओं की श्रद्धा हिल चुकी है। उनकी सब साधुओं के प्रति समान दृष्टि नहीं है। हम भाइयों को 5 वर्षों तक मिलने नहीं दिया। इस प्रकार की बातों को सुनकर जोधपुर के श्रावक समाज में भी उहापोह होने लगा। स्थिति का अध्ययन करने के लिए मदन चंद जी कोठी, जयचंद लाल जी कोठारी और मास्टर रामचंद्र जैन जोधपुर गए। वहां उन्होंने समाज के वरिष्ठ लोगों से संपर्क कर उनके सहयोग से स्थिति को सामान्य बनाने में अच्छा परिश्रम किया। जोधपुर जाने वाले श्रावक लौट आए। उन्होंने वहां की सारी बातें सुनाई। चंदन मुनि स्वयं को अधर भौम में अनुभव कर रहे थे। उन्होंने थली की ओर बुलाने की प्रार्थना कराई और यह भी कहा, आचार्य श्री मुझे एक मौका दे, मैं अपनी ओर से चेष्टा करूंगा। मैंने उनको आने का निर्देश दे दिया। मौसम अनुकूल नहीं था, फिर भी उन्होंने वहां से विहार कर दिया। जोधपुर के वातावरण में गर्मी बढ़ चुकी थी। कलकत्ता आदि बड़े शहरों में भी थोड़ा उभार आने लगा। मंत्री मुनि का अनुरोध। जून का 1 सप्ताह बीत गया। तब तक हमने आगामी चातुर्मास की घोषणा नहीं की थी। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे, लोगों की उत्सुकता बढ़ रही थी। समय समय पर बाहर से आने वाले विशिष्ट व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों की प्रार्थना कर रहे थे।
11 जून को प्रातःकालीन प्रवचन के समय सहज रूप से प्रार्थनाओं का कार्यक्रम आयोजित हो गया। सुजानगढ़ के प्रतिनिधियों ने सबसे पहले अपनी भावना प्रस्तुत की। बीकानेर का प्रतिनिधित्व करते हुए ताराचंद जी बोथरा ने एक भावपूर्ण कविता सुनाई। उन्होंने ये भी कहा, चातुर्मास के लिए पहला स्थान मंत्री मुनि का है और दूसरा हमारा है। जैसी मर्जी हो कृपा करे। बिदासर के लोगों में अत्यधिक उत्साह था। दिल्ली की प्रार्थना लेकर आने वालों में श्री गिरधारी लाल जैन व मंगतराय जैन प्रमुख थे। गंगा शहर से भी श्री तेजमाल जी चोपड़ा व तोलाराम जी चोपड़ा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। सरदार शहर की प्रार्थना में अबाल वृद्ध सभी थे। उनकी प्रार्थना चल रही थी। इसी बीच मंत्री मुनि खड़े हो गए। वे भक्ति विहल होकर बोले, हजूर मारे पर कृपा कराए ने 400 मील पधारिया। अबे आप अठे चौमासो करवारो हुकुम फरमाओ, मारी आत्मा रो कल्याण हो जावे। मारे तो सगला शहर सरीका हैं, अठे बैठे हूँ जद अर्ज अठेरी करनी पड़े। जकारी खावे बाजरी, बारी भरे हाजरी। मारो शरीर कमजोर हो गयो, शरीर रहो मत रहो, चौमासो हो जावे तो निहाल हो जाऊं। भंवरलाल जी दुग्गड़ ने मंत्री मुनि के पक्ष को पुष्ट करते हुए अनुरोध किया, मंत्री मुनि का शरीर इस बार कमजोर है। इनका हार्ट कपाट जैसा मजबूत था, पर इधर में हार्ट वाली तकलीफ बराबर हो जाती है। इनके शरीर का हिसाब देखे तो लगता है कि शरीर की स्थिति नाजुक होती जा रही है। मंत्री मुनि ने 5 पाटों की सेवा साजी है। आप कृपा कर इन्हें 5 महीनों की सेवा का सुअवसर प्रदान करें। सब क्षेत्रों की प्रार्थना सुनने के बाद मैंने कहा, इतने क्षेत्रों की प्रार्थना हुई, लाडनू वाले पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं। सब में लगन और उत्साह है, अब निर्णय तो करना ही है। उस समय मंत्री मुनि बैठे नहीं रह सके। वे खड़े होकर बोले, 100 गांव का श्रावक हुए, सब आपरे आपरे गांव की अर्ज करे। आप कोई भी एक गांव रो फरमाओ, उनसु दोरो कोई नहीं लागे। मैंने अपने प्रवचन में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे धर्म शासन की परंपरा यही है, जब तक निर्णय घोषित न हो, सब क्षेत्रों के प्रतिनिधि पूरी शक्ति से अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं। एक क्षेत्र का निर्णय घोषित होने के बाद सबकी भावनाएं और सबके हित उसी में समाविष्ट हो जाते हैं। जितने क्षेत्रों की प्रार्थना हुई है, दिल्ली तथा बिदासेर के प्रति मेरा झुकाव है और वह सकारण है। क्षेत्र सभी उपयुक्त हैं। सरदार शहर का जहाँ तक प्रश्न है, मैं चातुर्मास का मानस बनाकर नहीं आया था। यहाँ आने और रहने का प्रमुख कारण मंत्री मुनि है। मुझे ये कल्पना भी नहीं थी कि मंत्री मुनि का शरीर इतना कमजोर हो गया है। मेरे यहाँ रहने से इनको मानसिक शांति मिलेगी ऐसा मैं मानता हूँ, किंतु शारीरिक दृष्टि से परिश्रम भी रहेगा। मंत्री मुनि को लगा कि चातुर्मास किसी अन्य क्षेत्र के लिए घोषित हो सकता है, इसलिए वे बीच में ही बोले, शरीर कमजोर भले ही हो, अबार बैठ्यो तो हूँ, आगे स्यात बैठ्यो भी नहीं जावे। शरीर न रेवे तो चौमासोरी मारे मन में रह जावे। तब तक मैं सारी स्थिति का आंकलन कर चुका था। मंत्री मुनि 2 बार प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए। मैंने कहा, आप मातृश्री छौगा जी की तरह खड़े कैसे हो गए? आपके लिए अर्ज करनी पड़े इसकी अपेक्षा ही नहीं है। यह बात मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि इस बार मैं यहाँ चातुर्मास करने के उद्देश्य से नहीं आया था, पर मंत्री मुनि की शारीरिक स्थिति और मानसिक भावना को देखते हुए 2 विकल्पों के साथ सन 1956 का चातुर्मास सरदार शहर करने का भाव है। विकल्पों का रूप यह है, मंत्री मुनि मगनलाल जी का शरीर मौजूद रहे, मंत्री मुनि स्वयं किसी दूसरे स्थान के लिए प्रार्थना न करे। सुलह का प्रयास। उन दिनों मुनि रंगलाल जी, मुनि नथमल जी आदि राजल देसर में थे। भंवरलाल जी दुग्गड़ वहां जा रहे थे। उन्होंने मेरा अभिप्राय जानना चाहा। मंत्री मुनि उस समय वहीं थे। मुनि डूंगरमल जी, मुनि अमोलक चंद जी, मुनि सोहनलाल जी आदि संत भी वहां आ गए। उन्होंने अनुरोध किया, भंवरलाल जी राजल देसर जा रहे हैं, आप कृपा करें तो मुनि रंगलाल जी आदि साधु यहाँ आ जाएं। मैंने कहा, मैंने उनको यहाँ आने से कब रोका? वे बोले, आप आह्वान रूप में कृपा दृष्टि करें तो ठीक रहे। मंत्री मुनि ने भी कोई संकेत देने का आग्रह किया। मैंने कहा, मेरे मन में उनके प्रति कोई असद्भावना नहीं है। यहाँ आने में उनके अहित की कोई संभावना नहीं है। मेरा सीधा शाब्दिक आह्वान क्या होगा? उन्हें मेरे भावों को परखना चाहिए। इससे भंवरलाल जी को पूरा बल मिला।
वे अपने पिता सुमेरमल जी के साथ राजलदेसर गए। मैंने सोचा पिता पुत्र दोनों ही धर्मशासन के भक्त हैं, मेरे भक्त हैं। भंवरलाल जी ऐसा व्यक्ति हैं जो सरदार शहर में अपनी कोटि का अकेला व्यक्ति हैं। कई दृष्टियों से तो यह पूरे समाज में एक हैं, हर दृष्टि से विश्वस्त हैं, श्रद्धाशील हैं, संघ के प्रति निष्ठावान हैं और संघीय कामों में रुचि रखता है। इसे काम सौंपकर मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। मुझे अनुभव होता है कि अब सही हाथों से काम होने जा रहा है। किसी भी स्थिति में इसके द्वारा कोई गलत काम नहीं हो सकता। सुमेरमल जी और भंवरलाल जी राजलदेसर गए और मुनि रंगलाल जी आदि से मिले। उन्हें सरदार शहर आने के लिए कहा गया। उन्होंने मेरी भावना जाननी चाहिए। भंवरलाल जी ने सारी बात बता दी। वे सरदार शहर आने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी ओर से 3 बिंदु प्रस्तुत किए। आचार्य श्री की ओर से कोई वात्सल्यपूर्ण संकेत मिलना चाहिए। आषाढ़ शुक्ला द्वितीया तक कोई न कोई निर्णय हो जाना चाहिए। यदि परस्पर सामंजस्य की स्थिति न बन पाए तो दोनों ओर से ही वातावरण को भ्रांत न किया जाए। सुमेरमल जी और भंवरलाल जी राजलदेसर से सरदार शहर आ गए। उन्होंने सब बातें सुनाई। उस समय वह श्रीचंद जी रामपुरिया, गोपीचंद जी चोपड़ा, जबरमल जी भंडारी, नेमीचंद जी गधैया, मदनचंद जी गोठी, केसरीचंद जी बोथरा आदि समाज के विशिष्ट व्यक्ति बैठे थे। उनके साथ विचार विमर्श चला। छोकमल जी चोपड़ा पहले से ही वहां थे। माणकचंद जी सेठिया, मोतीलाल जी नाहटा आदि भी आ गए। कलकत्ता आदि क्षेत्रों से भी जिम्मेवार लोगों के सरदार शहर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सबकी एक ही भावना थी कि किसी तरह सुलह हो जाए तो ठीक रहे। जेठ शुक्ला पूर्णिमा के दिन मैंने अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा, मुनि रंगलाल जी आदि की तीनों बातें अनुचित नहीं लगती। वे शासन से अलग होकर भी उसके हित की बात सोचते हैं। यह स्थिति उनके प्रति मेरे मन में आकर्षण पैदा करने वाली है। उनका यहाँ आना मुझे अहितकर नहीं लगता। वे गण के अंग बनकर रहे, इस दृष्टि से उनके साथ बात करने का विचार है। उन्हें भी आग्रह और अविश्वास से मुक्त होकर खुले मन से बात करनी चाहिए। भंवरलाल जी आदि 4 व्यक्ति मेरे विचारों के वाहक बनकर पुनः राजलदेसर गए। वहां वे मुनि रंगलाल जी आदि से मिले और उन्हें सारी जानकारी करा दी। उन्होंने भी शासन हित को प्रमुख माना। सबने मिलकर निर्णय लिया कि वे आषाढ़ कृष्णा दशमी के आसपास सरदार शहर पहुंचेंगे। कुछ व्यक्तियों ने उन्हें सरदार शहर नहीं जाने का परामर्श भी दिया, पर उन्होंने उसे मान्य नहीं किया। उसी दिन रात्रि के समय भंवरलाल जी आदि ने हमको वहां की स्थिति से अवगत करा दिया। उस समय मर्यादा महोत्सव का समय नहीं था। संघ का कोई अन्य बड़ा कार्यक्रम भी नहीं था। किसी के पास कोई सूचना भी नहीं भेजी गई। फिर भी देश भर से बहुत क्षेत्रों के लोग सरदार शहर पहुंचने लगे। कुछ चिंता और आशंका के बावजूद किसी का मन कमजोर नहीं था। अधिसंख्य लोगों की एक ही भावना थी कि एकता व समन्वय होना संघ के हित में है, सबके हित में है। 99% लोगों की यही आवाज थी। 2-4% व्यक्ति ऐसे भी थे जो ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करते थे, किंतु भीतर ही भीतर विघटनकारी तत्वों को उकसा रहे थे। उन्हें चिंता थी कि समन्वय हो गया तो उन्हें कौन पूछेगा, उनकी क्या दशा होगी। उधर चंदन मुनि जोधपुर से चलकर पड़िहारा तक आ गए थे। सरदार शहर से श्रावक उनसे भी संपर्क बनाए हुए थे। उन्होंने कोई नया कदम नहीं उठाया। इधर मुनि नथमल जी टमकोर, मुनि बुद्धमल जी आदि 12 साधु बिदासर, चाड़वास, छापर, पड़िहारा, राजलदेसर आदि क्षेत्रों को अच्छी तरह संभालते हुए सरदार शहर पहुंच गए। मेरे मन में किसी प्रकार का भय या उद्वेलन नहीं था। मुझे एक ही बात की चिंता थी कि धर्म संघ में विकास की जो नई संभावनाएं उजागर होने जा रही हैं, उनमें किसी प्रकार का व्यवधान न आ जाए। आषाढ़ महीने का प्रथम दिन स्थानीय श्रावक गणेश जी मथेरन, महात्मा का पुत्र अभयचंद आया और बोला, कल हमारे बड़े भाई धनराज जी के शरीर में एक देव प्रविष्ट हुआ। उसका नाम महर्षि है। उसने चौथे आरे में 49 दिनों का अनशन कर देवगति प्राप्त की थी। वर्तमान में जहां हमारा घर है, उसी स्थान पर उसने अनशन किया था। यह सूचना हमें अपने घर की देवी पितरानी जी ने बहुत वर्षों पहले दी थी। उसका अनशन चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को सिद्ध हुआ था। हमने उसको कभी किसी रूप में देखा और न कभी बोलते हुए भी सुना। फिर भी हम चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन संवत्सरी की तरह मानते हैं। यह प्रथम अवसर है जब महर्षि देव इस रूप में प्रकट हुआ।
उसने बताया कि वह पूज्य कालूगणी की प्रेरणा से यहाँ आया है। धनराज जी मथेरण के मुंह से बोलते हुए देव ने कहा, आचार्य श्री घबराते क्यों हैं? उन पर कालूगणी का पूरा हाथ है। संघ से बहिर्भूत साधुओं को लेकर वे कोई चिंता न करे। हम सब सम्यक्ति देव उनके साथ हैं। बाबा, मंत्री मुनि इस बार कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? उनसे कह दे कि वे किसी बात की चिंता न करे, शासन बड़ा विजयी है। अभयचंद ने उक्त सब बातें लिखित रूप में लाकर मुझे सुनाई। उन पर विश्वास करके हमें निष्क्रिय होकर बैठना नहीं था और अविश्वास का कोई कारण नहीं था। विश्वास और अविश्वास दोनों से ऊपर उठकर मैंने कहा, हम दृढ़ता से काम करेंगे और शासन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। मेरे आत्मविश्वास ने मुझे ही निश्चिंत नहीं बनाया, वहां उपस्थित साधुओं और श्रावकों के मन को भी पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। ओम अरहम।